आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में जीवन मुक्ति दाता अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन मुक्ति दाता अवस्था बहुत ही अच्छी अवस्था होती है। प्रत्येक योगी के लिए, प्रत्येक ध्यान मार्ग पर चलने वालों के लिए या कहे मेडिटेशन करने वालों के लिए जीवन मुक्ति दाता अवस्था बहुत ही आवश्यक है। इस शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है जीवन मुक्ति दाता। सबसे पहले तो वह योगी या तपस्वी या मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति जीवन में रहते हुए भी वह मुक्त अवस्था का अनुभव करता है, दुनिया के हर प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। जैसे मन के बंधन से मुक्त, वह प्रकृति के बंधन से मुक्त, बुराइयों के बंधन से मुक्त, अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन उसे बांध नहीं सकता है। जीवन होते हुए भी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे मैं जीवन होते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था में हूँ। वो बात अलग है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है जीवन मुक्त अवस्था इस जीवन में नहीं बल्कि किसी और जीवन में होती होगी, लेकिन सत्यता यही है, जीवन में रहते हुए जितना आप मुक्त अवस्था में रहते हैं, जीवन का भी बंधन नहीं है। किसी का बंधन नहीं है, जीवन का भी बंधन नहीं है। प्रकृति का बंधन दोनों तरह से, एक तो शरीर का, शरीर की इंद्रियों का कोई बंधन नहीं है, और दूसरा जो बाह्य प्रकृति के पांचों तत्व हैं उनका भी किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। तो हर प्रकार के बंधनों से वह अपने आप को मुक्त समझता है, अनुभव करता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जीवन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में है, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। यहाँ तक कि जीवन का भी बंधन नहीं है, प्रकृति का भी बंधन नहीं है, मन का भी बंधन नहीं है, बुराइयों का भी बंधन नहीं है, परिस्थितियों का भी बंधन नहीं है। कोई भी बंधन उसे बांध नहीं पाता है। बाह्य दृष्टि से भले दिखाई दे सकता है कि इसके सामने इतने बंधन हैं, इतनी परिस्थितियां हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में भी वो उसका जो अंतःकरण है, वो अंतःकरण से एकदम मुक्त रहता है। वो कभी अपने आप में ये अनुभव ही उसको नहीं होता कि कोई बंधन है या कोई परिस्थितियां हैं। ऐसी अवस्था ही जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। तो जीवन मुक्तिदाता अवस्था, इसके पहले आपने देखा सुना, अब है जीवन मुक्तिदाता, यानी जीवन होते हुए भी जीवन के हर बंधन से, प्रकृति के सभी से एकदम मुक्त। और जो स्वयं मुक्त होगा वो ही दूसरों को मुक्त कर सकता है बंधनों से। उसमें इतनी सामर्थ्यता होती है, वो दूसरे भी यदि चाहते हैं कि वो भी ऐसी मुक्त अवस्था का अनुभव करें तो वह उन्हें मदद कर सकता है। लेकिन यदि चाहते हैं तो, यदि कोई नहीं चाहता है जीवन में रहते हुए समस्त बंधनों से मुक्त रहना, प्रकृति के बंधन, बुराइयों के बंधन, मन के बंधन, इन सभी बंधनों से वो मुक्त नहीं रहना चाहता है, तो कोई उसे मुक्त नहीं कर सकता है। लेकिन यदि वो मुक्त रहना चाहता है और जो जीवन मुक्त अवस्था में है वह उनकी मदद अवश्य कर सकता है। इसलिए यह अवस्था योगियों के लिए परम आवश्यक होती है, क्योंकि जब जीवन मुक्त अवस्था में होंगे तभी वो जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकेंगे, सुख ले सकेंगे, जीवन का संपूर्ण अनुभव कर सकेंगे, जीवन के हर पल का अनुभव कर सकेंगे। वास्तव में देखा जाए तो सत्य यही है, जो जीवन मुक्त अवस्था में होता है वही जीवन के हर पल को जीता है और वही जीवन के हर पल का सुख लेता है, आनंद लेता है।
और जो जीवन मुक्त अवस्था में नहीं है वह हर पल का सुख आनंद ले ही नहीं सकता। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना होगा और समझ लेना होगा कि जीवन मुक्त अवस्था योग मार्ग पर चलने वालों के लिए भी आवश्यक है, ध्यान मार्ग पर चलने वालों के लिए भी आवश्यक है, मेडिटेशन करने वालों के लिए भी आवश्यक है, और जो जीवन के हर पल का सुख लेना चाहते, आनंद लेना चाहते और परम स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहते हैं और जीवन में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था में रहना चाहते हैं, उनके लिए भी ये परम आवश्यक अवस्था है। तो जीवन मुक्तिदाता अवस्था वो बहुत ही विशेष अवस्था है कि स्वयं को पहले जीवन मुक्ति देनी होगी। किसको? स्वयं को, यानी हर बंधन से मुक्त करना होगा, आज़ाद करना होगा। क्योंकि ये बंधन बांधे किसने? ज़्यादा से ज़्यादा बंधन मनुष्यों ने स्वयं ही बांधे हैं, स्वयं के ही बनाए हुए बंधन है। जो बाह्य जगत से आए हुए ये प्रकृति के द्वारा ये अन्य बंधन है वो नहीं तो तोड़ना सहज है, लेकिन जो मन के द्वारा निर्मित बंधन होते हैं उनको कोई तोड़ नहीं सकता है, उनसे कोई नहीं मुक्ति दिला सकता है। उनसे तो जिसने वो बंधन बनाए हैं वो ही उनसे मुक्ति दिला सकता है। यानी आपने स्वयं ही मन के द्वारा जो बंधन निर्मित किए हैं उन बंधनों को तोड़ना केवल आपके ही वश का कार्य है और कोई नहीं तोड़ सकता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आप अपने आप को समझें, जाने, पहचाने और देखें मन के द्वारा निर्मित कितने बंधन हैं और उन बंधनों को आप स्वयं ही तोड़ सकते हैं, स्वयं ही उससे स्वयं को मुक्ति दे सकते हैं, स्वयं ही स्वयं को आज़ादी दे सकते हैं। नहीं, मन की परतंत्रता, मन की गुलामी सबसे बड़ी गुलामी होती है। इंसान समझता है अपने आप को कि नहीं, मेरी जो मर्जी है या मेरा जो मन करता है मैं करूँगा। आप अपने मन के अनुसार नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि मेरा जो मन कहेगा मैं करूँगा। आप तो मन को मालिक बना करके उसकी गुलामी की बात कर रहे हैं। और स्वतंत्रता की सोच रखने पर भी मन की गुलामी की बात कहाँ से आ गई? मन के वश में होने की बात कहाँ से आ गई? तो मन के समस्त बंधनों से मुक्त होना ये भी मन के बंधन में बंधने वाली बात है क्या? मेरा मन जो करेगा वो मैं करूँगा। इसका मतलब आपने मन को मालिक बना दिया है और मन के अधीन चलने के लिए आप तैयार हो गए हैं। और जब मन के अधीन चलने के लिए आप तैयार ही हैं तो फिर क्या बात है? फिर तो मन मालिक होकर के रहेगा। आप अधीन तो हो ही गए, मन के गुलाम हो गए। तो मन के भी हर बंधन से आप आज़ाद होंगे, मुक्त होंगे। किसी भी प्रकार का बंधन आपको बांध नहीं सकेगा। इसलिए जीवन मुक्ति दाता अवस्था बहुत ही अच्छी अवस्था है। योगी, ध्यानी और मेडिटेशन करने वालों को जरूर इस अवस्था का अनुभव करना चाहिए। यदि इस अवस्था का अनुभव नहीं करते हैं तो वो जो बंधन है वो बार बार विवश करते रहेंगे, उसी ओर ले जाएंगे मन को। और आप ज़्यादा समय मेडिटेशन में या ध्यान में या योग में जितना समय चाहे उतना समय रहने में आपको मुश्किल होने लगेगी। इसलिए ये आवश्यक है। पुनः प्रयोग करेंगे फिर से। कैसा? कि जीवन मुक्ति दाता अवस्था। आप जानते हैं जीवन मुक्ति या मुक्ति देने वाला वो दाता वही है जिसके साथ आप योग करते हैं। लेकिन योग करने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा हम बार बार हर वीडियो के अंदर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आप योग करते हैं, मन का जोड़ करते हैं या ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिससे भी करते हैं आप उसके समान बन जाते हैं। यदि वह जीवन मुक्ति दाता है तो ये स्वीकार कर लीजिए कि उसने आपको मीडिएटर बना लिया और आप भी जीवन मुक्ति दाता हो गए। यदि आप जीवन मुक्ति दाता नहीं हो पा रहे हैं, नहीं अनुभव कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि या तो आपका योग ठीक नहीं लग पा रहा है, सही तरह से आप नहीं कर पा रहे हैं, यही कहा जा सकता है। क्योंकि कोई ये तो नहीं कह सकता कि वो सुप्रीम सत्ता जीवन मुक्ति दाता नहीं है। ये तो सभी स्वीकार करते हैं। तो फिर कहाँ कमी रह गई है?
जरूर कहीं न कहीं योग में, ध्यान में, मेडिटेशन में कमी है। यानी कि जिस अवस्था का आपको अनुभव होना चाहिए वो अवस्था का अनुभव नहीं हो पा रहा है। जिस टेक्निक के आधार से, जिस सिद्धांत के आधार से, जिस सूत्र के आधार से मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान योग करना चाहिए, उस आधार से नहीं कर पा रहे, स्वभावतः योग नहीं कर पा रहे हैं, एक नेचुरल मेडिटेशन नहीं कर पा रहे। एक नेचुरल योग होना चाहिए, एक स्वाभाविक अवस्था बने। जबरदस्ती वाली अवस्था नहीं बन सकती, कभी स्थायी रूप में नहीं रह सकती। एक स्वाभाविक अवस्था की जितनी अवस्थाएं यहाँ पर योग के विषय में बताई जा रही हैं, वो स्वाभाविक अवस्थाएं हैं। उनको बड़ी अच्छी तरह से गहराई से चिंतन करके, अनुभव करके ये देखा गया है कि एकदम सहज है, इनको करना कोई मुश्किल नहीं है। फिर से हम बता देना चाहेंगे, योग, ध्यान और मेडिटेशन करना ही दुनिया का सबसे सहज कार्य, सबसे सरल कार्य है। इससे कठिन, इससे सहज कुछ हो नहीं सकता। इसको कठिन यदि कोई बनाने वाला है तो वो आप स्वयं ही हैं, या कोई व्यक्ति योग ध्यान और मेडिटेशन में के मार्ग पर चलने वाला यदि कोई व्यक्ति इस बात को कहता है कि ये मेहनत का कार्य है, कठिन कार्य है, तो वास्तव में वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव में प्रभावित हो चुका है और वो आपको भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव में प्रभावित करना चाहते हैं। नहीं, योग, ध्यान और मेडिटेशन से सहज और सरल कुछ हो ही नहीं सकता, है ही नहीं इससे सहज। फिर कठिन कैसे हो गया? फिर मुश्किल कहाँ आई? मुश्किल वहीं पर आई जहाँ आपने समझने की कोशिश नहीं की है, जहाँ पर आपने कुछ प्रयास नहीं किए हैं। जब आप प्रयास करेंगे, देखेंगे, तो आप पाएंगे इससे सहज तो कुछ है ही नहीं। केवल स्वीकार करने की बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेंशन्स आपकी लाइफ में, या बहुत सारी जो मन की स्थितियां हैं जो बदली हैं, वो आपके स्वीकार करने के कारण है। जो भी जीवन के अंदर किसी की कोई भी बुराइयां हैं, उनका मूल कारण है उसके स्वीकार करने के कारण। मेडिटेशन में यदि अवस्था ठीक नहीं होती तो स्वीकार करने के कारण है। क्या? कि मेडिटेशन करना सहज नहीं है, बस कठिन कर दिया आपने, सहज को कठिन कर दिया। और उस कठिन को सहज आप ही बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता। कोई दिशा दे सकता है, कोई आपको कोशिश कर सकता है, प्रयास कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपको मंजिल तक कोई केवल कौन ले जा सकता है? वो स्वयं आप हैं, कोई और नहीं। इसलिए जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ आपके मन ने स्वयं ही निर्मित किए, उनको ठीक स्वयं ही आपको करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता है। इस सत्य को स्वीकार कर लेना होगा, और स्वीकार करके जहाँ जहाँ आपने कठिनाइयाँ पैदा की हैं उनको सहज कर देना होगा, उनको सरल कर देना होगा। फिर योग की जिन अवस्थाओं का आप अनुभव करना चाहते हैं वो कर सकते। एक बात फिर हम कहना चाहते हैं, योग की अवस्थाओं की कोई सीमा नहीं है, अनंत है सिर्फ अवस्थाएं। जितनी अवस्थाओं के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही थोड़ी हैं। आप और अधिक अवस्थाओं के विषय में स्वयं ही कर सकते हैं, नई नई अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं, नई नई अवस्थाओं की रिसर्च कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता, सब में सामर्थ्यता है, हर कोई कर सकता है। हम यही बात आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप अपने आप पर भरोसा करें। योग की जिन अवस्थाओं का आप अनुभव जब करना चाहें, जिन परिस्थितियों में करना चाहें, उनमें कर सकते हैं। कोई बाधा नहीं है, कोई विघ्न नहीं है। यदि कोई बाधा और विघ्न है वो स्वयं आपका मन ही है। और मन क्या है? स्वीकार कर लेना कि इन स्थितियों में योग नहीं किया जा सकता है। आपने बैंड लगा दिया, आपने प्रतिबंध लगा दिया, आपने बैरियर खड़ा कर दिया मन के सामने। यह आपसे चूक हुई है, और जहाँ हुई है उसे ठीक करना आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता है ठीक, ये निश्चित है। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेना आवश्यक होगा। अनुभव करें कि जो परम सत्ता है, जो सर्वोच्च सत्ता है, जो जगत नियंता है, जो जीवन मुक्ति दाता है, सभी स्वीकार करते हैं कि जीवन मुक्ति दाता है। अनुभव करें उस जीवन मुक्ति दाता के दिव्य रूप से। अनंत दिव्य प्रकाश और शक्ति की तरंगें उतर उतर कर आपके ऊपर आ रही हैं, पड़ रही हैं, एक धारा की तरह, प्रवाह की तरफ अनवरत रीति से आ रही है।
और आप उसी के समान जीवन मुक्ति दाता हो गए, बन गए। ये उसने आपको अधिकार दिया है, क्योंकि जो अभी आपके साथ ये चर्चा कर रहे थे कि जब आप जिसके साथ भी योग करते हैं तो उसके समान बन जाते हैं, ये सिद्धांत है। तो उसके समान बन गए तो जब वह जीवन मुक्ति दाता है तो आप भी जीवन मुक्ति दाता हो गए। और उसे सरल करने के लिए ऐसा आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस जीवन मुक्ति दाता ने आपको जीवन मुक्ति दाता के रूप में सेलेक्ट किया है, आपको अपना उसने मीडिएटर बनाया है। ये मान लीजिए क्या मुश्किल जाता है, उसने आपको मीडिएटर बना लिया है कि ताकि जीवन मुक्ति दाता बन करके आप अपने जीवन में जितनी भी बंधन है उनसे मुक्त स्वयं को करके, और जो भी जीवन के बंधनों से, ये प्रकृति के बंधन से, बुराइयों के बंधन से, मन के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनको आप मदद कर सकें। इसलिए उस सुप्रीम सत्ता ने आपको जीवन मुक्ति दाता बनाया है, आपको मीडिएटर बना लिया है। तो इस स्वीकार करने में क्या मुश्किल है, बड़ी सहजता है। सहजता से आप स्वीकार कर लीजिए और उसका अच्छी तरह से आप अनुभव कर सकेंगे। बहुत सहज है। अनुभव क्या होगा वो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुभव हर एक को अलग अलग होता है, कभी एक जैसा नहीं होता है। और यदि ये बताया गया कि इसमें ये अनुभव होगा तो आपका मन उसी ओर भागने लगेगा और चाहेगा कि वही अनुभव हो। ऐसा नहीं है, अनुभव हर व्यक्ति को अलग अलग होता है और विशेष हो सकता है। ये नहीं है कि जिसने बताया उस जैसा ही अनुभव होगा, उससे भी विशेष आपको हो सकता है। इसमें कोई ऐसे इसके पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है कि जो योग के मार्ग पर ज़्यादा समय से कर रहा है उसको ज़्यादा अनुभव होंगे, जो कम समय से शुरुआत की उसको कम होंगे। नहीं, जिस पल आपने शुरुआत की उसी पल से आपको अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे, और जिसने पूर्व से कर रखा है उसको और अधिक अनुभव होंगे, यदि जो करना चाहता है तो। इसलिए इस सत्यता को स्वीकार कर लेना आवश्यक है कि आप जितना चाहें, जिस अवस्था का चाहें, जब चाहें तब अनुभव कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। बाधा केवल एक ही है, वो है आपका मन। यानी आपने स्वयं ही अपने मन के सामने ऐसे बैरियर खड़े किए हैं कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। मन उन्हीं बंधनों में बंध जाता है, उलझ जाता है। वो स्वीकार कर लेता है कि ये जब स्वीकार कर रहे हैं नहीं हो सकता है तो हो सकने का प्रयास ही नहीं करेगा, मन करने का प्रयास ही नहीं करेगा। वो कहता है पहले से ही इन्होंने बता रखा नहीं हो सकता तो क्यों प्रयास करूं फिर मैं। इसलिए सत्यता को समझने की जरूरत है और जीवन मुक्ति दाता अवस्था का अनुभव करें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का जो विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करें, यानी जीवन मुक्ति दाता अवस्था का अनुभव करें और स्वयं भी सर्वबंधनों से मुक्त हों और औरों को भी मदद करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।